क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ शनिवार 12 जुलाई 2025। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 29 से 32, अध्याय 50 वचन संख्या 15 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य। याकूब ने अपने पुत्रों को ये आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रेम नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाऊं। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व कमपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रेम हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए हैं। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रेबिका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेवा को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने अपने साथ जो बुराई की है उनका बदला चुकाए। इसीलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको ये संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों को अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसीलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहे हमारे साथ वैसा करो, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों को प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसीलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपने प्रेम पूर्ण बात से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्रेम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र
मकीर के बाल बच्चों को भी अपने गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ, ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों को ये शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियों अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 तक। पाठ का मूल वाक्य, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्जेबुल कहा है तो उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहट में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गेरियां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारा सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसीलिए नहीं डरो। तुम बहुत तेरी गोरियां से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होए। जय स्वर्ग में थी, आबे और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।